everyone, welcome to my YouTube channel Education Point Coaching Classes. We are here to discuss about worksheet number 8, subject science and class 10th. So let us discuss about metal and non-metal. In this worksheet we are discussing about physical property of metal and non-metal. फिज़िकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल हमने डिस्कस किया था, इवन इसके केमिकल प्रॉपर्टी इन वन ऑफ द वर्कशीट इफ़ यू रिमेंबर. सो हियर ऑल्सो वी कैन गेट अ रिकैप्चुलेशन. फाइन. सो यू कैन सी दिस इज़ ओनली फिजिकल प्रॉपर्टी. पहला प्रॉपर्टी लस्टर्स का दिया है. लस्टर्स क्या होता है? ऐसी वो प्रॉपर्टी वो चीज़ें जिसमें चमक होती हैं उनको हम लस्टर कहते हैं. तो मेटल्स हैव अ शाइनिंग सरफेस. तो हर मेटल की चीज़ों पे शाइनिंग होती है ना. सो दैट्स वाई मेटल आर लस्ट्रस और देयर इज़ नो शाइनिंग सरफेस. नॉन मेटल देखने में बिल्कुल डल होते हैं, उनमें अपनी कोई चमक नहीं होती है, इसीलिए नॉन मेटल जो है वो लस्ट्रस नहीं होते हैं, जबकि मेटल में लस्ट्रस की प्रॉपर्टी यानी चमकने की प्रॉपर्टी होती है. सेकेंड है आपका हार्डनेस. अगर हार्डनेस की बात करें तो दे आर जनरली हार्ड. ये बहुत हार्ड होते हैं और दे आर इनको बहुत मुश्किल से इनको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है. एंड इन केस ऑफ नॉन मेटल दे आर जनरली वेरी सॉफ्ट. यू कैन कट इट विद द नाइफ इटसेल्फ. ठीक है. नॉट ऑल मेटल्स आर हार्ड. यू हैव ऑलरेडी डिस्कस सम ऑफ द मेटल लाइक सोडियम. यू कैन कट इट विद द हेल्प ऑफ नाइफ इटसेल्फ. स्टेट मतलब कि स्टेट में कौन से फिजिकल स्टेट में होते हैं? सॉलिड, लिक्विड की गैस. तो ऑलमोस्ट सारे मेटल जो है सॉलिड्स में स्टेट में होते हैं, और जबकि नॉन मेटल जो है सॉलिड और गैसेस दोनों में है. मोस्टली गैसेस, लेस ऑफ द सॉलिड्स में एग्जिस्ट करते हैं इन नेचर. ठीक है. मेलिबिलिटी का हमने पढ़ा था. वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम किसी को इतना बीट करते हैं कि इसको बीट करने से वो एक थिन लेयर में, थिन शीट में अगर कन्वर्ट हो जाए तो इस प्रॉपर्टी को मेलिएबिलिटी कहते हैं. तो यू कैन सी दैट मेटल हैव अ मेलिएबल प्रॉपर्टी. इसीलिए मेटल के शीट्स बनते हैं लाइक एल्यूमिनियम शीट्स. एल्यूमिनियम फॉयल उसका एग्जाम्पल है. सोने के भी परत बनते हैं, चांदी के वर्क होते हैं जो शीट के फॉर्म में होते हैं. तो दैट मीन्स वी कैन कन्वर्ट मेटल इनटू अ शीट. सेकेंड, नॉन मेटल आर नॉन मेलिएबल. जबकि नॉन मेटल नॉन मेलिएबल होते हैं, उनको शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते. फिर है प्रॉपर्टी डक्टिलिटी. डक्टिलिटी क्या होती है? डक्टिलिटी प्रॉपर्टी के अंदर क्या होता है कि किसी भी जैसे मेटल को अगर हम स्ट्रेस करके वी कैन मेक अ थिन वायर, सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज अ डक्टिल. So metal can be drawn into a thin wire, but non-metal are not ductile. Means you cannot draw it into a thin wire. So this is the property, one ductility property of metal and non-metal. Next one is your conduction of heat and electricity. So metal means which allow to pass heat and electricity. So metal is a very good conductor of heat and electricity. मेटल की बर्तन, तभी तो जो खाना बनने की जो बर्तन होते हैं वो मेटल्स के होते हैं, क्योंकि वो हीट को अलाउ करता है अपने अंदर पास करने के लिए, जिससे कि हीट फिर हमारे कुक करता है फूड को. तो ऑल मेटल्स एज वेल एज दे अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास. दैट्स वाई जो वायर जो होते हैं हमारे इलेक्ट्रिसिटीज़ के वायर, जैसे कॉपर हुआ, वो मेटल्स के बनते हैं. मेटल के बने क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ करता है. दे आर अ गुड कंडक्टर. दैट मीन्स दे आर अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एज वेल. बट इन केस ऑफ नॉन मेटल दे आर जनरली अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. बिल्कुल माइनर से अलाउ करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे टू द इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट टू पास फ्रॉम द नॉन मेटल. क्लियर? The last one is sonorous. Metal produce a sound on striking a hard surface. Sonorous मतलब एक आवाज़ आना. अगर आप मेटल के सरफेस पे एक स्ट्राइक करोगे, कुछ भी चीज़ से आप इसको बीट करोगे तो आपको एक आवाज़ सुनाई देती है. तो दैट इज़ कॉल्ड अ सोनोरस. लाइक अगर मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी एक्सप्लेन किया था कि डिफरेंट जो मेटल के बर्तन को अगर आप हिट करोगे तो उसका साउंड भी डिफरेंट होता है. तो दे मेक अ साउंड व्हेन दे आर बीन हिट. एंड नॉन मेटल आर नॉन सोनोरस, मतलब उनको हिट करोगे तो कुछ भी साउंड नहीं आएगा. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और इस चार्ट के थ्रू आप बहुत अच्छे से डिफ्रेंशिएशन भी आ गया ना कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, तो आप इससे डिफ्रेंशिएशन भी लिख सकते हो. इवन इनको पढ़ लोगे तो 1 मार्कर क्वेश्चन भी, MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व किया जा सकता है.
तो इसको बहुत ध्यान से आप लोग कर लीजिएगा। अब इसके बेस पर हमने लास्ट टाइम भी किया था, मैंने अभी आपने पढ़ा, मैंने डिस्कस भी किया था कि अभी ऊपर पढ़ा कि सारे मेटल जो है वो क्या कहते हैं किस फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन एक मेटल जो है मरकरी है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक इसी तरह सारे नॉन मेटल जो है वो गैसियस फॉर्म में होते हैं, एक जो है और क्या कहते हैं, और दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कुछ एक्सेप्शनल केस है जो आपको बिल्कुल याद रखना चाहिए, जो एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेता है। अब हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। नेम एनी 3 मेटल फ्रॉम योर सराउंडिंग। अपने आसपास के से देख कर किसी 3 मेटल को लिखो। तो ऑफ कोर्स कोई भी आप 3 लिख सकते हो। हम कॉपर अपने आसपास देखते हैं, कॉपर की वायर, तो कॉपर एक मेटल हो गया। एल्युमिनियम के बर्तन, एल्युमिनियम की चीज़ें देखते हैं, एल्युमिनियम एक मेटल हो गया। और हम आसपास देखते हैं, गोल्ड देखते हैं, सिल्वर देखते हैं, तो सिल्वर अगर लिखना तो Ag एक्सेट्रा। यहाँ 3 पूछा है, यू हैव मेनी मोर टू राइट। ठीक है, व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन। नेक्स्ट पूछ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट डू यू मीन बाय, अभी मैंने बताया गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मीन्स इफ एनी मेटल अलाउ टू पास एंड इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम हीट देन इट इज़ नोन एज अ गुड कंडक्टर। ठीक है, अगर वायर के कनेक्शन को एक कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, अगर आप प्लग में डाल दो तो दूसरे तरफ भी करंट आ जाता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को अलाउ कर रही है फ्लो करने के लिए। सो दैट इज़ नोन एज अ गुड कंडक्टर। थर्ड वन इज स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल के कोई भी 3 प्रॉपर्टी को आप स्टेट करो। तो नॉन मेटल की 3 प्रॉपर्टी आपको स्टेट करना है, कोई भी 3 प्रॉपर्टी लिख सकते हो। दिस इज़ नॉट डक्टाइल, दिस हैव नो सोनोरस, एंड थर्ड प्रॉपर्टी हैव आपके है कि दे आर नॉट मेलिएबल। ये तीनों, और देर आर सम मोर प्रॉपर्टी वाज देयर, बट आई कैन राइट दिस 3 प्रॉपर्टी ओवर हियर। फाइन। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट एक्सप्लेन द टर्म्स मेलिएबल एंड डक्टिलिटी। मेलिएबल और डक्टिलिटी टर्म को एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको ऑलरेडी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दिया था। मेलिएबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसको हम बीट करने पर शीट में, व्हेन मेटल कैन बी बीटन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ शीट, दैट इज़ नोन एज अ malleable. And what is ductile? Metal can be drawn into a thin wires. This is known as a ductile. So these two are, you can say, the definition of malleability and ductility. Question number 5 is that which of the two इनमें से कौन सा सोनोरस है, मेटल और नॉन मेटल। सोनोरस समझ गया ना, जिसको पीटने से साउंड निकलता है। Very good, you are correct that is your metal. Metal is sonorous but non-metal is not a sonorous. So this was all about your today's worksheet. Hope you have liked. Kindly do share with others also so that they can get the benefit.